नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, क्या एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि क्या मोदी योगी को हटाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा एक सिंपल सा जवाब ये है कि मोदी की ताकत योगी से है और योगी की जो ताकत है वो मोदी से है। ठीक है, वो मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर मोदी अच्छा काम करते हैं, अगर योगी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो उसका जो फायदा जो है वो मोदी जी को मिलता है पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं लोकसभा हो। ठीक है, और उसी तरह से योगी को मदद मिलती है अगर पीएम जो है, अगर स्ट्रांग है, उनकी जो नीतियां हैं अच्छी हैं, या फिर किसी भी तरह से अगर आप प्रदेश में आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेंटर का जो साथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर आप एक उदाहरण ले लें, अगर सेंटर का साथ ना हो तो क्या होता है, आप उसका एक उदाहरण ले सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जितनी स्टेबिलिटी रही है, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी और राज्य में उतनी स्टेबिलिटी रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 35 वर्ष तक सीपीएम ने राज किया है। ठीक है, और उसके बाद लगभग 10 साल से ममता बनर्जी राज कर रही हैं, तो वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट्स रही हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिकली, ठीक है, या फिर जो किसी भी पैरामीटर्स में स्टेट जो है कितना ऊपर बढ़ा है, तो दोस्तों अगर आप अधिकतर चीजों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बंगाल जो है टॉप 10 में भी नहीं आता है। काफी सारी अधिकतर चीजों में आप ह्यूमन पैरामीटर्स में ले ले, चाहे इकोनॉमिक्स में ले ले, चाहे काफी कोई भी चीज ले ले, तो ये काफी जरूरी है कि सेंटर का साथ रहे। ठीक है, और योगी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और योगी ने जिस तरह से राज्य को संभाला है, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे जो भी हो चीजें, ठीक है, उसके हिसाब से उसका जो फायदा जो है, जो भी आज यूपी में बीजेपी की जो इमेज है, वो एक तरह से काफी हद तक दो व्यक्तियों के कारण से है। एक जो है मोदी हैं और दूसरे जो हैं योगी हैं। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्यों मोदी योगी को हटाना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कारण है क्या, कुछ आपको कहीं पे दिख रहा है क्या। ठीक है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, हो सकती है, हर एक जो पार्टी है उसमें डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पार्टीज में अक्सर अंदर डिफरेंट अलग अलग मतभेद रहते हैं, और वो रहने भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या इतने ज्यादा मतभेद हैं कि आप एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर को, परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को आप हटा दें। ठीक है, नहीं ना। तो ये जो बातें हैं, काफी हद तक लग रहा है कि आग क्या चीज है, कहीं ना कुछ तो हुआ ही होगा, जिसके कारण इतनी ज्यादा बातें मीडिया में चल रही हैं, या फिर एक तरह से इतनी ज्यादा बातों को, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं छोटी सी कुछ हुई होगी किसी भी चीज को लेके। लेकिन एक चीज है, जहां तक जो भी खबरें आ रही हैं, ठीक है, जो छन छन के आ रही हैं, चाहे कोई बोलता है कि मेरे सोर्स हैं या फिर जैसे भी हैं, कहीं से भी जो भी खबरें आ रही हैं दोस्तों, उसमें ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है कि योगी जी को हटाने की बात हो रही है। ठीक है, संगठन के अंदर कुछ बदलाव इधर उधर होने की बात है, और वो होते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो होने की बात है, लेकिन योगी जी को हटाने का मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी या फिर बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो ये जोखिम लेंगे, क्योंकि एक योगी जो है बीजेपी का जो कोर वोटर है यूपी में, उसकी पहली पसंद है। ठीक है, तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी चाहेगी कि योगी को हटाया जाए। एक उदाहरण ले लीजिए आप, आसाम अभी अभी रिसेंटली वहां पे चुनाव हुआ है। ठीक है, और वहां पे जो सीएम जो है, सीएम को बदला गया है, और वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी को लेके आया गया है।
तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पहली जो पसंद थी, वो थी वो जो थी वो हेमंत बिश्व शर्मा जी की थी। ठीक है, तो इसीलिए उनको वहां से बदला गया है। लेकिन यूपी में ऐसा कोई भी कारण नहीं दिख रहा है। क्या यूपी में कोई करप्शन हुए हैं? अक्सर आपको दूसरी जब सरकारें थी, उसमें आपको सुनने को जरूर मिलता था कि यूपी में ये करप्शन हुआ, चाहे ये हुआ, ये धांधली हुई। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या वहाँ पहले से बदतर हुई है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट के जो काम थे, क्या वो एक रफ्तार से चले हैं, या फिर बहुत स्लो हो गए, या फिर उनमें कुछ प्रगति नहीं हुई, या फिर कुछ उसमें कोई आगे नहीं बढ़ोतरी हुई है? तो ये भी जो है, ये भी नहीं हुआ है। बीजेपी के जो काफी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे अ, वाराणसी का हो, ठीक है, चाहे इलाहाबाद में कुंभ मेले का हो, चाहे आप मिर्जापुर में विंध्यवासिनी अ, माँ का मंदिर का हो, तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये जिस तरह से बीजेपी चाहती थी, उस तरह से वो चल रही हैं, और जो रफ्तार बीजेपी चाहती थी, लगभग उसी रफ्तार से ये सारे के सारे काम जो है यूपी में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, एक क्या बोलते हैं, एक नैरेटिव है। ठीक है, और इस नैरेटिव में वो चाहते हैं कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, ठीक है, या फिर जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से कुछ फूट डाल दी जाए। ठीक है, उनका यूपी में जो अभी जो इलेक्शंस होने हैं, ये अभी से उसकी तैयारी चालू हो चुकी है। ठीक है, और अपोजिशन जो है, वो सिंपल से एक डिवाइड एंड रूल वाली काम करना चाहता है। उनको पता है कि भाई ये एक सेगमेंट है, यहाँ से मुझे इतना बल्क में वोट मिल जाएगा। मेरे कुछ जो वोटर्स हैं, ठीक है, वो भी हैं, ठीक है, तो उसको अब एक्स्ट्रा वोट चाहिए। ठीक है ना, तो वो उसको एक्स्ट्रा वोट, उसे लग रहा है कि बीजेपी में फूट डाल दो, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, और उस कंफ्यूजन का फायदा लेने की जो भी है वो चल रही है। ये इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। अभी जो रिसेंटली इलेक्शन खत्म हुए हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को ये पक्का पता था कि भाई उनको ये जो मुस्लिम आबादी की जो वोट है, उनको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे जो है लगभग 28 से 30% है, उनको ये चीज चाहिए था, 28 से 30% जो है, ये तो उनको पक्का था। अब उन्हें बाकी का जो चाहिए था, 15-20% अगर हिंदुओं को वोट मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो उनके नैया पार हो जाएगी। और लगभग यही चीज हुआ है वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली यूपी में भी आप मान लीजिए, अगर मेन ऑपोजिशन पार्टी अगर आप देखें समाजवादी पार्टी, तो उनको उनको वो हरदम से मुस्लिम यादव वोट बैंक पे वो काम करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस तरह से वो स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं कि मुस्लिम का 20% का जो वोट है, वो उनको मिलेगा मिलेगा, यादव जो है 13-14% है, वो उनको मिलेगा मिलेगा, तो आपके करीब लगभग जो है 35-36% उनके करीब वोट हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक मुश्त उनको मिलता है, और जहां तक मेरी आशा है, चांसेस हैं कि मुस्लिम वोट काफी हद तक उनको मिलेंगे। यादव वोट, अगर योगी ने अच्छा काम किया, तो काफी हद तक कुछ ना कुछ वोट जो है बीजेपी की तरफ आएंगे। ठीक है, तो कुछ भी करके इनके पास एक एक मुश्त वोट है। ठीक है, तो उनको ये खाली ये काम करना है कि कैसे भी हिंदुओं को, या फिर जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, उनमें कुछ फूट डाली जाए, मोदी के नाम पे और योगी के नाम पे उनको लड़ाया जाए। ठीक है, और एक डिवीजन क्रिएट करके थोड़ा बहुत जो वोट है, वो इंक्रीमेंटल वोट जो है, आप बीजेपी से छिटका दें, तो उसमें क्या हुआ कि उनको एक फाइटिंग मार्जिन मिल जाएगा। और जहां तक मेरी समझ है, वो इसी चीज पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बीजेपी की अंदरूनी जो चीजें इधर छोटी मोटी हैं, वो तो चलती रहती है, हर एक पार्टी में चलती रहती हैं दोस्तों। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इस तरह से कोई भी योगी जी का बदलाव नहीं होने वाला है। योगी जी बने रहेंगे। और जहाँ तक मैंने यूपी को देखा है, और ग्राउंड पे मैंने चीज़ों को होते हुए देखा है,
तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी जी बीजेपी की पहली पसंद रहेंगे। यूपी में जो लोग हैं वहाँ पे भी पहली पसंद योगी जी ही रहेंगे। कोई भी किसी भी तरह का सर्वे आ जाए तो उसमें पहली पसंद ये रहेंगे। लेकिन सब यूपी को बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो है ये जो कन्फ्यूजन जो है, ठीक है, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से हो, चाहे जैसे आपने देख लीजिए कि हिंदू जनता को ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, चाहे क्षत्रिय, चाहे कुर्मी, इन सब में बांटने का जो एक जो है वो चलता रहेगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। वो उदाहरण है कुछ महीनों पहले ये ब्रिजेश दुबे का एनकाउंटर हुआ था। और जिस ब्रिजेश दुबे का एनकाउंटर होने के बाद जो मीडिया अपोजिशन ने जो कैंपेन चलाया था वो था ब्राह्मण विरोध, ठीक है। चाहे आप जितेंद्र, तो क्या मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है, जो एक ब्राह्मण नेता है कांग्रेस के, वो उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस नैरेटिव को बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। और मीडिया, आप अगर सोशल मीडिया खासकर ट्विटर सब पे भी देखें, ठीक है, तो उसमें एक तरह से ऐसा एक भाव उत्पन्न करने का कोशिश किया गया था कि देखो एक ये जो है अ, योगी जो है एक ठाकुर नेता है, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण जो है उसका इनकाउंटर करा दिया। कोई, लेकिन कोई इसने ये नहीं बताया कि भाई उसी जो व्यक्ति जो है ब्रजेश दुबे एक उस एरिया का क्रिमिनल है, ठीक है। बाहुबली यूपी में कहा जाता है और काफी इज्जत से कहा जाता है बाहुबली। तो एक बाहुबली है, उसके उसने काफी सारी उसके खिलाफ जो है काफी सारे मुकदमे दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले ही उसने यूपी में 8 पुलिस वालों को मारा था। तो ये कहीं से भी नहीं कहा जाता कि भाई उसको बचा के और उसको एकदम प्यार प्यार से पुचकार के उसको रखे, तो उसका उसका अंजाम तो यही होने वाला था। जिस तरह से योगी काम करते हैं, ठीक है, नो नॉनसेंस पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं। अगर कम से कम अगर क्रिमिनल्स और क्राइम को लेके अगर देखा जाए तो राज्य में, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, जिन्होंने इतना हजारों एकड़ जमीन हड़प ली थी, ठीक है, और चाहे ब्रिजेश दुबे, और चाहे राज्य में जिस क्राइम और क्राइम से रिलेटेड जो लोग पहले बढ़ चढ़ कर घुमा करते थे, तो उन सब पे काम किया गया, ठीक है। तो खाली किसी एक पर्टिकुलर नहीं है। और अगर आप एक और चीज देखें कि आदित्य योगी आदित्यनाथ को ऑपोजिशन वाले अजय कुमार बिष्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज पे अगर कहा जाए तो कोई भी सोनिया गांधी का जो उनका ओरिजिनल नेम है उससे नहीं बुलाता, ये मीडिया वाले ही नहीं बुलाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं, एक हिंदुओं में एक दरार डालना चाहते हैं, वो है ब्राह्मण के नाम पे, वो है क्या बोलते हैं, ठाकुर या फिर राजपूत या फिर आप क्षत्रिय जो भी बोले। और ये बेसिकली वो हर एक मौका ढूंढ रहे हैं किस तरह से जो हिंदुओं का जो वोट बैंक है, जिस तरह से 2017 में हिंदुओं ने एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट दिया था, और उसके उससे वो लोग 300 की सीटें पार की थी उन्होंने, ठीक है, राज्य में। तो वो उसको तोड़ना चाहते हैं। और बस यही चीज एक नैरेटिव कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के जातिवाद, मोदी योगी और ये सब पे करके लगे रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो ये मेरा राय था। और अगर अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी, मेरी आ, राय अच्छी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मेरा मानना ऐसा है, अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात जो है, कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आ, जो मैं सोच रहा हूँ क्या उसमें कुछ और भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, और आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।